हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया हम सभी लोगों को ताकि हम यहाँ आराधना कर सके। आज मनन करने के लिए हमारे साथ पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत पे हम लोग ध्यान देंगे। और संदीप भाई मिलिए तो पढ़िए तेजी से ऊंची आवाज में। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। बस उसके बाद हम बाद में देखेंगे उसी और दूसरी आयतों को। यहाँ पे पौलुस ने कहा, किसने कहा? पुराने नियम का नहीं बल्कि नए नियम का ये जो वचन है तीमुथियुस की किताब, जहाँ पे पौलुस ने जितनी किताबें लिखी है वो भेदों को खोला है। समझ में आया? यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की 4 किताबें, उन्होंने जो बातें कहा, जो घटनाएं उनके सामने जो दिखाया, उन्होंने लेखकों ने लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बाद इतिहास की किताब कही जाती है, प्रेरितों का काम। जो किताब है प्रेरित, उसको इतिहास की किताब, नए नियम की इतिहास की किताब है। उसके बाद रोमियो से लेकर के आगे 13 पत्रियों को पौलुस ने लिखा, उन्होंने उन भेदों को खोला है। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। किसके लिए? सब मनुष्यों के लिए। इसका मतलब क्या है? जिस समय पौलुस इस जगह पर थे, उसके बारे में लिखा हुआ है, एक कुख्यात राजा था, मतलब दुष्ट प्रकार का राजा, कुछ ज़्यादा ही था, और वो नीरो था, सम्राट। उस समय उन्होंने एक बात कहा कि ऐसे ऐसे राजाओं के मन को अगर कोई बदलने वाला है तो कौन है? यहोवा परमेश्वर। यीशु बदल सकते हैं। किसी के भी मन हृदय को परिवर्तन करना है तो वो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो राजा है। वो अपने राजपाठ में, जैसे हमारा जो आज का विषय है कि हम 3 प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। कितने प्रकार? और वो वचन से देखेंगे, जिसमें पौलुस ने कहा कि सबके लिए, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थनाएं की जाए। उसका कारण है, और आपके सम्मुख जैसे मैंने बताया कि उस समय जो राजा था उसके मन हृदय को बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे जब उसके नीचे भाग को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको नजर आएगा। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी आयत में लिखा हुआ है, दूसरी आयत को पढ़िए, देखिए। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए। किसके लिए? राजाओं। इसके दूसरी आयत को देखो, 2 अध्याय की दूसरी आयत में क्या लिखा है? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सकें। समझ में आया आपको? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए क्यों प्रार्थना करना है आपको? आप सोचते होंगे, ओ मैं खुद ही प्रार्थना करवाता रहता हूँ अपने घर में, मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूँ? नहीं, परमेश्वर सुनना चाहता है। जैसे मैंने बताया, भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है 15 आयत में, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी हैं, उसके कान उनके प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं, कलीसियाओं की ओर लगे हुए हैं कि मेरे लोग कब प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? इन राजाओं के लिए, कि मैं इनका मन बदल दूं, क्योंकि ये राजा अत्याचारी हैं, ये मनमानी करने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे नियम निकाल देते हैं जो उचित भी नहीं है, मानवता के खिलाफ होता है। इन राजाओं के खिलाफ कौन आएगा? सिर्फ यहोवा परमेश्वर आ सकता है, प्रजा नहीं आ सकती है। इसलिए हमें पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री लोग हैं, उन सभी ऊंचे पद वालों के लिए, चाहे जल सेना के हों, वायु सेना के हों, जल थल वायु सेना तीनों, कोई भी हो,
उन सब ऊंचे पद वालों के लिए, आपसे जो ऊंचे पद पे हैं लोग हैं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहां पे आप समझ लिए जो आपसे ऊपर है, अब आप उनके व्यवहार को आप जानते होंगे कि उनका व्यवहार कैसा होता है, वो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, समाज से कैसा करते हैं, कैसा ऊंच नीच की भावनाओं को रखते हैं, कितना घृणा भाव रखते हैं, कितना मोहब्बत रखते हैं। उन सभी के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन राजाओं के लिए प्रार्थना किया करो। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ताकि हम और आप क्या करें, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन को बिता सके। इसका मतलब ये है कि हम चैन से जीवन को जी सकें। जितने ऊंचे पद पे, चाहे किसी भी देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने मंत्री लोग हैं, जितने पुलिस डिपार्टमेंट हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन सभी लोगों के लिए जरूरी है, हमारा काम है कि जब आप अपने लिए प्रार्थना करने बैठते हो, आप अपने लिए बैठते हो, नहीं भी बैठते हो, तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, आइए हम समय निकाल करके प्रार्थना में लग जाएं। किसके लिए? इन अधिकारियों के लिए। क्योंकि परमेश्वर आपके पुकारने को सुन, वो इंतजार कर रहा है कि आप कब पुकारोगे, कब प्रार्थना करोगे। आप समझ में आया ना? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये हमारा और आपका कर्तव्य है। आप इसीलिए सिर्फ सीरियल मत देखिए, सिर्फ पिक्चरों में मत रह जाइए, सिर्फ मोबाइल में मत रह जाइए। जिस चीज़ के लिए आप नहीं कर सकते हो, किसी के मन हृदय को बदल सकते या युद्ध में नहीं जा सकते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करिए। अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करिए, सेना जो बॉर्डर पर उनके लिए प्रार्थना करिए, जो हमारे ऊंचे पद पे हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। चाहे वो कितना भी मुद्दई क्यों ना हो, हम उसके लिए प्रार्थना करें। इसलिए यहाँ पर लिखा था ऊंचे पद वालों के लिए, सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना कीजिए। और प्रियो, ये पहली बात रही है, और इसका उद्देश्य आपने समझ गए थे कि हम लोग भी क्या करें, सुख चैन से रहें, और आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनका उद्धार भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि यही वचन में लिखा हुआ है, इसकी 4थी आयत में लिखा है, वह यह चाहता है, वह यह चाहता है, मतलब क्या है, वह मतलब कौन? परमेश्वर। वो ये चाहता है 4थी आयत में कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। किसका? सब मनुष्यों का। आप सोच रहे हो कि मेरा हो गया, अरे क्या करना रिश्तेदारों का, दूसरों का, भाई बंधुओं का, अरे छोड़ ना, हमें प्रभु ने भला चंगा कर दिया, बहुत मौज मारो। लेकिन नहीं, वचन कह रहा जैसे तुम बचाए गए हो वैसे तुम भी दूसरों के लिए क्या करो। वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे ही तुम्हारे भाई बंधु शैतान के हाथ में हैं, अंधकार में हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर सुन करके एक दिन उनके हृदय को बदल देगा और वो आकर के उद्धार प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में 1994 में आया, 2 साल 1996 में मैंने 2 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद मैंने प्रभु को जान लिया, और 1996 में मैंने बपतिस्मा लिया। फिर 1998 में मैंने प्रभु के वचन को 4 साल पढ़ाई करने के बाद वचन का, फिर मैं बाहर आया, सेवा में लग गया। मेरे परिवार के में प्रभु में नहीं थे, मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे क्षेत्रों में अंधकार है, कोई पास्टर नहीं है, अंधेरा है, मेरे क्षेत्रों में पास्टरों को भेज, मेरे क्षेत्रों में लोगों को सुसमाचार फैलाने के लिए भेज, मेरे परिवार का उद्धार कर। मैं लगातार प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने वहाँ से मालूम क्या किया, जवान को खींच के लाया, वो ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने क्षेत्र में गया, प्रचार करने लगा, वहाँ पे दूसरी संस्थाओं के लिए प्रार्थना कर दे, प्रभु भेज कि वहाँ सुसमाचार फैले। वो दूसरे लोग भी आ गए। मेरा परिवार 14 साल में बचा। हालेलुया। प्रभु को जान लिया। और यही तक नहीं, मैंने कहा मेरे रिश्तेदारों को भी बदल परमेश्वर, मेरी बहन के परिवार को बदल दिया, मेरे मामा लोगों का परिवार बदल दिया। हालेलुया। आज प्रभु में है। लेकिन जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक के संभव नहीं। अपने लिए सिर्फ प्रार्थना करोगे
परमेश्वर कहता है ये स्वार्थी है। और जब आपकी प्रार्थना ही का उत्तर नहीं आएगा, अरे परमेश्वर पता नहीं क्यों सो गया है, कहाँ चला गया है, बहरा तो नहीं हो गया है, ओ परमेश्वर कहाँ है, चलो भैया छोड़ो, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। चमत्कार वहाँ हो रहा है, पेड़ से छूने से चमत्कार हो रहा है, पत्थर को छूने से चमत्कार हो रहा है, पानी पीने से चमत्कार हो रहा है, वहाँ चलो, यीशु को तुमने छोड़ दिया। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर इंतजार करा। इसलिए पौलुस ने कहा है कि आप सबके लिए प्रार्थना करो। दूसरी बात, मत्ती 5:44 में वहां पर लिखा हुआ है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। किसको? सताने वाले। लेकिन उससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ है 5:44 में, परंतु मैं तुझसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। किसके लिए? कि संस्था के लोग भी चोर हैं। मैंने कहा ये बातें, लूटते हैं, खसोटते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट लूटता खसोटता है, इस समाज में लोग लूटते खसोटते हैं। तनख्वाह मिलने के बावजूद भी लोगों से कमीशन ले लेके काम करते हैं। इतना भ्रष्ट समाज है। लेकिन मुझे जब वचन परमेश्वर ने ये दिखाया तो मैंने कहा कि नहीं, वो मेरे दुश्मन हो सकते हैं। जो मुझे भी तकलीफ दिया, मुझे भी जितना देना चाहिए लोग नहीं देते हैं, ये वाकई में मेरे दुश्मन है पक्के। कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें नहीं मालूम है कौन किस प्रकार से आपको सता रहा है, आपके अपने अनुभव है। कोई किसी प्रकार से किसी को सताता है, कोई किसी प्रकार से सता रहा है। इसका अनुभव आपने देखा होगा, और आप उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें प्रभु। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना। तो हमने कहा कि ठीक है प्रभु, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे संस्था के लोग लूटने खसोटने वाले इतने क्रिश्चियन लोग हैं जो कहते बड़े ईमानदार, बेईमान हो रखे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। जितने बेईमान लोग हैं उन सब के लिए कि प्रभु उनके मन हृदय को बदल दे और सही मार्ग का दर्शन करे। प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यहाँ वचन में कहता है, क्योंकि ये मेरे भाई बंधु हैं, मार्ग से भटक गए हैं, उनके लिए हमारा कर्तव्य है कि वो मेरे शत्रु नहीं, शत्रु तो सबसे बड़ा कौन है? शैतान है। इसलिए हमें अपने उन भाई बंधुओं के लिए, परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और इसका उद्देश्य मालूम क्या है? कि हम अपने शत्रुओं को क्यों प्रार्थना करें? अपने शत्रुओं के लिए क्यों प्रार्थना करें? अपने पड़ोसी के लिए क्यों प्रार्थना करें? अपने भाई बंधु के लिए, रिश्तेदारों के लिए क्यों प्रार्थना करें? इस समाज के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि इसके नीचे 45 आयत में लिखा हुआ है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्या ठहरोगे? बोलिए, क्या ठहरोगे? स्वर्गीय पिता का संतान ठहरोगे। ये उद्देश्य है। अगर शत्रुओं के लिए प्रार्थना करोगे या सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो स्वर्गीय पिता इस बातों से खुश होगा और आप उसके संतान ठहरोगे। और आगे इसमें कहता है, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पे मेह बरसाता है। तो वो कहता है कि जब मैं दोनों पर ही कृपा करता हूँ तो तुम भी क्या करो? ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, तो तुम मेरे संतान ठहरोगे। ये उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग चाहे लाख, चाहे वर्षों से, चाहे खानदानी शत्रु क्यों ना हो, आप उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। आपका पति भी शत्रु नजर आएगा, पत्नी भी शत्रु नजर आएगी, कभी बच्चे शत्रु नजर आते हैं, कभी पड़ोसी आते हैं, कभी रिश्तेदार आते हैं, कभी कोई आता है, ये मेरा पक्का दुश्मन है, ये लोग मुझे सताते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। बस आप घुटना टेक दीजिए, प्रभु का सामना करिए। प्रभु ने कहा, जा कोठरी में दरवाजा बंद कर और घुटना टेक के प्रार्थना कर, तेरा परमेश्वर गुप्त में सुनने वाला है।
तुझे देख रहा है, इसलिए तुझे प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि तू उसकी संतान बना रहे। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है? तीसरी बात, अब सोचिए किसके लिए हो सकता है। हमने राजाओं के लिए कर लिया, यानी जितने ऊंचे पद वाले हैं। हमारा दुश्मन था उसके लिए भी कर लिया। अब कौन बचा? किसके लिए? अपने लिए। लिखा है, आइए हम मत्ती 26 के 41 आयत को पढ़ के देखेंगे। मत्ती 26 या 41 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में, कौन? तुम। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में ये चेलों को कह रहे हैं और स्वयं प्रभु ने उनसे कहा तुम यहां प्रार्थना करो, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूं। क्यों? ताकि तुम परीक्षा में, ये उद्देश्य है। हमें परमेश्वर उत्साहित कर रहा है, हमें परमेश्वर उत्साहित कर रहा है, बार बार कह रहा है पादरी के भरोसे मत रहो, पास्टर नहीं है तो कोई नहीं। परमेश्वर ने कहा समय के अनुसार अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तुम्हें कम से कम 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया और 15 साल 20 साल होने जा रहा है। तुम्हें अब तक बहुत ही गुरु के समान मजबूत हो जाना चाहिए था। शैतान का कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम जो है पावरफुल व्यक्ति बन जाओ। क्योंकि देखिए वचन में पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के में ऐसा लिखा हुआ है, उसको ध्यान से भी आप सुनना। 16 के 13 आयत में लिखा हुआ है, जागते रहो। क्या रहो? कलीसिया पता क्या करती है? सो जाती है। अरे सोना तो सबका ही है, क्या पादरी साहब नहीं सोते हैं? लेकिन आत्मा में सो जाती है। वो आत्मा में जागना है, लेकिन आत्मा में सो जाती है। कैसे? सब चंगे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अरे सब बढ़िया चल रहा है। अब उनकी आत्मा पता क्या कर रही है? जब सब चल रहा ना, प्रार्थना किया जी नहीं, बाइबल पढ़ा नहीं, चर्च गए नहीं, संगति किया नहीं, प्रभु की आज्ञा का पालन किया नहीं, दिया जा करके भवन, जब भवन में आते नहीं तो दोगे कहाँ से? दिया नहीं तो वो क्या हो गए? आत्मा में। जो आत्मिक व्यक्ति है, बाइबल ये कह रही है, जो आत्मिक व्यक्ति है, जो अपने आप को भक्त कहता है, वो आत्मिक है। और जो आत्मिक है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। हाँ, जो आत्मिक नहीं है वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। मालूम है? वो संसारिक है, क्योंकि संसार की इच्छा पूरी करता है, संसार में लिप्त है वो, बाइबल ये बताती है। इसलिए इसमें लिखा है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। क्या हो जाओ? किसमें? प्रभु में बलवंत हो जाओ। ये नहीं कि जिम में जा करके बॉडी बना के आ रहे। ओ पास्टर जी देखो, आजकल महिलाएं भी जा रही जिम में, पुरुष तो जा ही रहे थे, लड़के जा रहे थे, लड़कियां भी जा रही हैं। बॉडी, आप पास्टर जी देखो कितना बढ़िया बॉडी बना लिया, आपने कहा था बलवंत हो जाओ, अब हम मजबूत हो चुके हैं, देखिए। अरे नहीं भाई, मैं फिर पूछूंगा तुमने बाइबल पढ़ा? अजी कहाँ मौका मिला? प्रार्थना किया? अजी कहाँ मौका? परमेश्वर का वचन कह रहा है गलातियों 6 अध्याय में, क्या आप पढ़िए जरा 13 आयत से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। उसकी शक्ति सामर्थ्य में बलवंत बनो। और क्या लिखा? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार। अब परमेश्वर के सारे हथियार कौन से है? कुल्हाड़ी, भाला, बंदूक AK-47, तलवारें, बर्छे? ना 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 ना।
प्रभु ने कहा जो तलवार चलाएगा तलवार से मारा जाएगा। बैठ जाओ, बैठ। इसलिए कहता है ये हथियार नहीं है। प्रभु ने इसलिए कहा था, आगे कहता है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जो सत्य से अपनी कमर कस ले, धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन ले और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कौन से? दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। किन चीज़ों से? ये जो ऊपर मैंने पढ़ा था, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या? परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है। और इसी से शैतान को हराना है। और हमारी लड़ाई कौन सी है? आत्मिक लड़ाई है। और किसके खिलाफ है? बोलो, फिर से बोलो। किसी पड़ोसी के साथ में, पति पत्नी के आपस में नहीं, बच्चों के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं। प्रभु ने कहा था समाज बुरा होगा तुम उसके लिए प्रार्थना करो, ऊंचे पद वाले बुरे होंगे उनके लिए प्रार्थना करो, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाओ। ये हथियार है जो प्रभु ने दिया है, हमें इसमें बलवंत होने की जरूरत है, सामर्थ्य होने की जरूरत है। इसलिए प्रियो, यहाँ पे हमने आज इस बात को देखा, 3 बातों को, कि हमें प्रार्थना जो करना है, हमारे भले ही नाना प्रकार के दुश्मन हैं, लेकिन हमें प्रभु का दास कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना का जीवन। राजाओं, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं अपनी संस्थाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, तमाम उन संस्थाओं के लिए जो प्रभु का काम करने के लिए लगी हुई हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जो ईमानदारी से काम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो बेईमानी काम कर रहे हैं, कपट रहते हैं, कपट वाले हैं, छल कपट करने वाले, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर ऐसों को बुद्धि और समझ दे, उन अत्याचारी राजाओं को प्रभु तू उद्धार कर। और मैं अपने लिए भी प्रार्थना करूंगा, आप अपने लिए भी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर तो हमें बलवंत बना, सामर्थ्य बना, ताकि हम तेरे पुत्र बने रहें और सामर्थ्य होकर के शैतान से लड़ने वाले हो सकें। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।